बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यानी बाल्यावस्था की अवधारणा जो है क्या कहती है, तो ये कहती है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। इसका ऑप्शन होगा बी। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछा है, यानी मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है। तो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे, ऑप्शन सी होगा इसका, कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। सबसे तीव्र गति से वृद्धि, तो ये है शैशवावस्था, ऑप्शन जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो चार ऑप्शन है ए बी सी डी। इसमें जो है व्यापक आयामों की सही पहचान, तो सबसे पहले विकास क्या होता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, यानी ऑप्शन होगा इसका बी। पांचवा, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की ओर पहल करती है। वयस्कता के संक्रमण की ओर, यानी बच्चे वयस्क होंगे उसे कहते हैं। तो बच्चे वयस्क से कब होते हैं, जब किशोर से आगे जाएंगे, तो यानी वयस्क हो गए वो। छठवां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम के बीच संबंध, तो विकास और अधिगम अंतः संबंधी, अंतः निर्भर होते हैं, ऑप्शन सी। प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करते हैं, यानी 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की आयु जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे है, सिर पदाभिमुख, यानी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन ए। शैशव काल की अवधि है, तो शैशव काल की अवधि क्या होती है, जन्म से लेके, शैशव काल की अवधि जन्म से लेके 2 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा वायु समूह, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो परवर्ती बाल्यावस्था समूह बोला है, तो ये होगा ऑप्शन हमारा डी। 6 से 11 वर्ष की आयु जो है परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में जाती है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्पित, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कि एक समृद्ध और विविधतापूर्वक वातावरण उपलब्ध कराता है। प्रश्न 13, मानव विकास डैश है, कि मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या डी ए और बी दोनों। तो मानव का जो विकास होता है वह मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से दोनों प्रकार से होता है, यानी ऑप्शन होगा इसका डी। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है, यहाँ बताने कौन सा हमारा सही होगा। तो शारीरिक विकास वातावरण नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कि सामाजिक विकास वातावरण में होता है, सामाजिक विकास वातावरण, ऑप्शन सी। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। तो थर्स्टन और लिकर्ट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो ऑप्शन होगा इसका ए, किशोरावस्था। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, यानी मानव विकास को किस क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो एक हो गया मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, यानी ऑप्शन होगा हमारा डी। अगला प्रश्न 18, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या होगा, लिखना। किशोर फिर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं, मतलब किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं। तो
दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कौन से गुण नहीं हैं? तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है तो ये हो गया बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, यानी ऑप्शन नंबर सी। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। मतलब किस अवस्था में बच्चे जो है माँ बाप के पकड़ से बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो हो गया किशोरावस्था। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो मानसिक परिपक्वता कब होती है? किशोरावस्था के साथ। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चे क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं। वह मूल प्रवृत्तियों के आधार पर कार्य करता है। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? 14। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, यानी विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? प्रतिक्रिया से, ऑप्शन बी। और धारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। मतलब अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का। बौद्धिक विकास जो है अवधारणाओं का हिस्सा है। बच्चे के उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है। यह कथन है, बताना कि क्या होगा? पूर्व आवश्यक बोला है तो इसका ऑप्शन जाएगा, तो पूर्व आवश्यक के लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अब प्रश्न 27, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि विकास के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। विकास जो है उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा ऑप्शन है इसका? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। उत्तर बाल्यावस्था में पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न 29, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या होगा इसमें से? परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला नहीं, अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला नहीं, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला भी नहीं। परिपक्वता, हाँ, विकास का जब परिपक्वता हो जाए, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला को ही विकास का अर्थ कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, खिलौनों की आयु कहा जाता है। किस आयु को खिलौनों की आयु कहते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से जो पूर्व की अवस्था होती है उसे खिलौनों की आयु कहते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो है दल समूह में रहने की अवस्था, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो भौतिक में दिया है तो ऑप्शन इसका होगा डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये हमारा बाल्यावस्था हो जाएगा। बाल्यावस्था इसका होगा शर्म और भावना का, तो यानी बाल्यावस्था में बच्चे फील करते हैं शर्म और गर्व की बात को। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता सही है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति सही है, चिंतन प्रक्रिया, हाँ, ये शैशवावस्था में जो चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। बाल्यावस्था होती है
बाल्यावस्था 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था कितनी होती है? 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था, तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या होगी? अधिगम और वृद्धि की अवस्था। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य, तो वृद्धि में ज्ञान में वृद्धि नहीं, संवेग में वृद्धि, वजन वृद्धि, ये सब तो होगा ही, लेकिन सबसे उपयुक्त ऑप्शन है कि आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे हम करेंगे? तो विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था को। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा होगा? स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होगा? स्नायु मंडल। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गंत्यात्मक विकास होता है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ऑप्शन होगा इसका ए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? विकासीय विधि। विकासीय विधि जो है सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। नवजात शिशु का भार होता है, कितना होगा नवजात शिशु का भार? 6 पाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं? विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, सत्य है ये। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सत्य है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सत्य है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, सरल से जटिल की ओर होता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, यानी आंसर हो गया डी। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? तो ऐसी अवस्था में बालक जो होते हैं, किशोरावस्था के बालक होते हैं, अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं हमेशा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, अब प्राथमिक शिक्षक के लिए तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। प्रश्न अगला 50, अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, ठीक है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, ठीक। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत की, सही है। यानी ये सब आवश्यक है, तो इसका हो गया उपरोक्त सभी। विकास शुरू होता है, बालक का विकास कहाँ से होता है? प्रसवपूर्ण अवस्था से। प्रसवपूर्ण अवस्था मतलब गर्भावस्था के दौरान ही विकास शुरू हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है? रूप, दर, हाँ इसका ऑप्शन बी दर हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन है ही, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होगा इस शिक्षा में, सीखने के तरीकों का अध्ययन होगा ही, संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं है शिक्षा में। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? जटिल और कठिन अवस्था जो है किशोरावस्था होगी। कौन सी अवस्था? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे कठिन? तो ये हो गया हमारा किशोरावस्था। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार,
देखो पर्यावरण से भी वृद्धि प्रभावित होगी। आहार से अगर भोजन सही नहीं मिलेगा तो बच्चे वृद्धि नहीं करेंगे। स्वास्थ्य सही होगा तब वृद्धि करेंगे, यानी ये तीनों आवश्यक हैं। तो इसका हो गया ये सभी। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यक है, यह कथन है। तो आवश्यक है तो इसमें क्या होगा, सही होगा, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर समझ, यानी ऑप्शन इसका सी सही है। हमारे प्रश्न समाप्त हुए। अगली वीडियो में अब अगली एक्सरसाइज हम लेके आएंगे।